Hello, hi everyone. This is Janvi and welcome to Janvi's Learning. How are you guys? I hope you all are doing great. एंड टाइटल आपने देख लिया होगा. आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट टॉपिक की. ठीक है, तो ये है पेपर नंबर 1 CTP चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. ठीक है, इस बुक से हम जो है ये वाला टॉपिक कर रहे हैं और ये यूनिट 1 का ये आपका टॉपिक है और इसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुकी हूँ दैट वॉज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट या उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी चाइल्ड की फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हम बनाते हैं बीएड रिगार्डिंग कंटेंट. तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, सो ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इफ़ यू फील लाइक द वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव यू कैन चेक दिस चैनल आउट. एंड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं. आई इवन गॉट द कॉमेंट्स एंड आई एम हैप्पी विद दैट. सो या लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक वी हैव दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रो दे देती हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है. देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब माइंड रिगार्डिंग. जब हम चाइल्ड के माइंड के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके कॉग्निशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. अब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने के पीछे उसका रीज़न पता होना चाहिए, राइट. तो अगर आप बीएड करें दैट मीन्स यू वांट टू बी द टीचर्स, राइट. तो बेसिकली टीचर्स विल डील विद द स्टूडेंट्स ओनली, विद द चाइल्ड. ठीक है, चाहे वो इन्फेंसी एज के हों, चाहे वो चाइल्डहुड एज के हों, चाहे वो एडोलेसेंस एज के हों. ये जो तीनों मैंने टर्म्स बोली है दिस इज रिलेटेड टू स्टेजेस. ठीक है, तो अगर आपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है तो इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे हमने इन्फेंसी में जो बच्चे होते हैं जितनी एज के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या एडोलेसेंस या चाइल्डहुड स्टेज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है. तो दीज आर द वीडियोज विच आई हैव ऑलरेडी मेड. तो वाई एम आई टेलिंग यू दिस इन दिस वीडियो, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने अगर इससे पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ना है या इससे रिगार्डिंग, क्योंकि देखो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, इनफैक्ट मैंने बीएड का एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, मैं उसको भी डिस्कस करूंगी आपके साथ. तो बेसिकली कॉग्निशन पे आते हैं. कॉग्निटिव इट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर माइंड डेवलपमेंट. ठीक है, अब जो बच्चे का माइंड है, देखो हेल्थ और माइंड यानी कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट साथ साथ होते हैं. ठीक है, साथ साथ चलते हैं. तो फिजिकल डेवलपमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम आते हैं मेंटल डेवलपमेंट पे. देखो एक चीज़ और बताती हूँ इसमें ना, जब आप चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड के मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो रिलेटेड टू है सेंसेशन और परसेप्शन से. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ जिससे आपको ये पहली बात मैं समझाती हूँ कि जब आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हो तो कौन कौन से एस्पेक्ट पे हम डिस्कस करते हैं. सो जो भी मेंटल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड लाइक थिंकिंग. देखो थिंकिंग, सोच विचार करना, ये भी माइंड से रिलेटेड है ना. लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भी लैंग्वेज आप सीखते हो वो आप माइंड के थ्रू ही सीखोगे. ठीक है, एक नॉम चॉम्स्की हैं जो कहते हैं कि बच्चे के अंदर LAD होता है, इनेट, विच इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ये इनेट है चाइल्ड में कि वो कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है बच्चा. तो ये बाय द नॉम चॉम्स्की एक स्टेटमेंट है जो कि आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हुए डाल सकते हो. ठीक है, अच्छा इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में थिंकिंग हमने समझा, सोचना समझना वो भी माइंड से ही होगा. ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आपको उसके अंदर सॉल्व करने की क्षमता कितनी है, तो वो आपका माइंड कितना कैपेबल है उस चीज़ के लिए, तो वो भी मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट हुआ. डिसीजन मेकिंग, आप कोई भी डिसीजन लेंगे कोई सिचुएशन को देख करके तो आप वो कैसे लेंगे, माइंड से लेंगे. सो मेंटल डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो और डिसीजन मेकिंग पावर उसमें आए, थिंकिंग स्किल्स बढ़े. अच्छा, थिंकिंग के भी दो पार्ट होते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. देखो हम धीरे धीरे ना ऐसे बहुत सारे टॉपिक है बीएड में जो हम चाइल्ड से रिगार्डिंग पढ़ते हैं. ठीक है, जिसमें चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम बात करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमने स्टूडेंट्स के साथ अपने जो है चाइल्ड्स के साथ डील करना है. ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है, ठीक है, चाइल्ड और चाइल्ड्स कभी नहीं होता, राइट. चाइल्ड होता है एक सिंगुलर एंड चिल्ड्रन होता है प्लूरल. ठीक है, ओके. सो द पॉइंट इज दैट हम इंग्लिश ग्रामर में पहुंच गए. ओके, सो द पॉइंट इज दैट ओनली कि बच्चे के डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो तो आप उसके थिंकिंग, अच्छा थिंकिंग भी तो बच्चे में आएगी, थिंकिंग डेवलप होगी, लेकिन उससे पहले सेंसेशन और परसेप्शन की बात करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको एस्पेक्ट्स बता दिए, ऑल एस्पेक्ट्स. अच्छा, मेमोरी, इमेजिनेशन, अब आप कोई चीज़ याद रखोगे या बच्चा 2 का टेबल याद करता है तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू माइंड, क्योंकि वो माइंड से ही मेमोरी याद कर रहा है. तो मेमोराइजेशन या फिर आपका डिसीजन मेकिंग मैंने
आपको बता दिया। इमेजिनेशन, कुछ भी चीज़ आप इमेजिन करो, जैसे मैं बोलती हूँ ताजमहल, तो हमारे दिमाग में ताजमहल की इमेज आ गई, राइट। तो वो कैसे आई हमारे माइंड में, तो आई, हम तो कोई ताजमहल तो देखने गए नहीं। अच्छा, ताजमहल की इमेज कैसे है, क्योंकि ताजमहल से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास फीडेड है, कि हमने कभी ना कभी देखा है कि आगरा में ताजमहल है और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फीडेड है। सो व्हेनेवर हम वो शब्द बोलते हैं तो हमारा माइंड एकदम से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है और हम सीधा ताजमहल की इमेज हमारे सामने बन जाती है हमारे माइंड में। तो ये सारा जो मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है, किस एज में कैसे कैसे वो होता है, ये हम इस वीडियो का जो है टॉपिक है। देखो, इंट्रोडक्शन मैंने इतना बड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको ना मेन बात समझ में आ जाए। क्या होता है ना, बीएड में ना आप रोड मेमोराइजेशन, रटाफिकेशन कर ही नहीं सकते हो। देखो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, अब उसमें आपको 4 to 5 पेजेस लिखने हैं। 4 to 5 पेजेस आप एक या दो क्वेश्चन के याद कर भी लोगे, और अगर वो पेपर में नहीं आया तो कोई मैटर नहीं करता है ना, वो चीज़ रट्टा मारना। तो रट्टा मारना इज नॉट अ सोल्यूशन। व्हेन यू आर डूइंग बीएड, यू वांट टू बी द टीचर, यू शुड हैव दैट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी तो आप आगे जाकर के बच्चों को वो चीज़ें समझा पाएंगे, है ना। चलिए, अब हम आते हैं अपने मैंने आपको एस्पेक्ट्स बता दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अब हम आते हैं आगे, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे मैं डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, अगर किसी भी चीज़ के फैक्टर बताती हूँ, कुछ भी, तो जो उसके बुलेट पॉइंट या की पॉइंट होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगी। सो इट इज़ लाइक ये वीडियो देखने के बाद और एक बार आप बुक को रीड करोगे ना, फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं लगी, आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो गया। बट उसके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए शर्त ये है कि आपने ना अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। सिर्फ जो ब्लैक पॉइंट या हेडिंग्स होती हैं, देखो 2 चीज़ें याद कर लो, डेफिनेशन किसी भी चीज़ की, बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, डेफिनेशन याद कर लो। फॉर एग्जांपल हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला, तो अब जो डेफिनेशन आएगी उस डेफिनेशन को याद कर लो। उसके बाद मैं जो जो बता रही हूँ वो तो आप अंडरस्टैंड करते ही जा रहे हो। मैं हर जो पॉइंट बताऊंगी वो पॉइंट मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूंगी। अब उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ, तो आपने एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझना है और पॉइंट यहाँ से याद कर लो। ठीक है, तो याद सिर्फ ऊपर ऊपर की बेसिक चीजें करनी है। जो अंदर का मैटर आपने लिखना है ना, वो 4 से 5 पेज जो भरने होंगे वो ऐसे ही नहीं भरते, वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भरेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी बीएड करो, सो यार स्मार्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। चलो, तो डेफिनेशन, हाँ जी, तो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे पढ़ते जाइए, मेरे पास लिखी हुई है, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। देखो, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट इन द एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ अ मैन ड्यू टू विच he or she adjust himself in the changing environment and find solution to all of his problem। देखो, इसका मतलब क्या है, मेंटल डेवलपमेंट एक ऐसी कैपेसिटी और एबिलिटी का डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, ठीक है, या जो पर्सन है, वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाता है और उसे अडाप्ट कर पाता है। और अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो ही इज एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द सेम। समझे आप। तो मैंने आपको मेंटल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पहले ही बता दी, जिसमें हमने बात करी थी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिलेटेड टू माइंड। प्रॉब्लम आएगी आपके एनवायरनमेंट में, आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक, तो वो एनवायरनमेंट बदल गया। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप कितना एडजस्ट और अडाप्ट कर पा रहे हो, या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, क्या डिसीजन पे पहुंच पा रहे हो या नहीं। तो वो कैपेसिटी का डेवलपमेंट होना, जब एक बच्चा अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर पा रहा है उसमें, और अगर उसके सामने कोई चेंज आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो ही इज एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो उस कैपेसिटी के डेवलपमेंट को आप मेंटल डेवलपमेंट कहते हो। तो जब वो कैपेसिटी या एबिलिटी का डेवलपमेंट एक इंसान में आ जाए, दैट मीन्स उसका माइंड डेवलप धीरे धीरे ग्रेजुअली कर रहा है, जो कि चाइल्ड का माइंड ग्रेजुअली डेवलप करता है। इन्फेंसी पीरियड में अगर जो 2 साल का 3 साल का बच्चा है, आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये कोई प्रॉब्लम आए और तुरंत सॉल्व कर दे, राइट। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेज में बच्चे का क्या क्या मेंटल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 साल का बच्चा यानी कि इन्फेंसी स्टेज का बच्चा है, तो उसका माइंड तो डेवलप होगा, बट उसके माइंड में क्या चीज़ डेवलप होगी। फिर चाइल्डहुड स्टेज का बच्चा है, तो उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होगी। एडोलेसेंस में आते आते उसका माइंड किस तरह से डेवलप हो चुका होगा, या क्या चेंजेस आएंगे उसके माइंड में। तो हम स्टेजेस वाइज भी मेंटल डेवलपमेंट को समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो की लेंथ भले ही बड़ी हो जाए, बट आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मेरा मोटिव ये होता है कि यार समझ में नहीं आया और मेरा 15 से 20 मिनट वेस्ट हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मोटिव होता है, ठीक है। कि अगर आप मेरे को अगर टाइम दे रहे हो, उस वीडियो पे बैठे हो, कुछ समझने के लिए बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, तो बेसिकली वो समझ में आए, वो हमारा जो पर्पस है, वो गोल है, वो अचीव हो, ठीक है।
डेफिनेशन क्लियर है। अब ऐसी कैपेसिटी और एबिलिटी का डेवलपमेंट होना जिसमें इंसान अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहा है, या वो बच्चा चाइल्ड को हम बीएड में जब बात करते हैं चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड को लेकर के बात करते हैं, ठीक है, और वो उस प्रॉब्लम जो आ रही है उसके सामने उसको सॉल्व कर पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, दैट इज द कैपेसिटी का डेवलपमेंट ही मेंटल डेवलपमेंट है। ठीक है, ठीक है, कॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निशन, ऑल इट इज रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, दिमाग। अच्छा, ठीक है, अब मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी। अब हम बात करते हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंगली। अब जैसे बच्चा इन्फेंसी स्टेज का है, देखो मेंटल डेवलपमेंट पे अगर क्वेश्चन आया तो तुम पहले डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिख दोगे, उसके बाद आप कुछ पॉइंटर्स बताओगे। वो पॉइंटर्स मैं ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर बता रही हूँ और ये पॉइंटर्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, जो भी पॉइंटर्स आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर, उसको ये मत सोचना कि ये तो मतलब क्या ही इसमें समझ में आएगा, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, खाली आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे अभी तक हो और आपको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो व्हाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं मेरे साथ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है जी, सो लेट्स ग्रो टुगेदर, है ना। तो ये अब आ जाओ अपने पॉइंट। जब आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हो तो पहला पॉइंट आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, अब सेंसेशन और परसेप्शन क्या है, देखो इन्फेंसी एज का जो चाइल्ड है, ठीक है, 0 to 3 ईयर्स का बच्चा, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज का, तो उसके सबसे पहले सेंसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, जब बच्चा बहुत छोटा है या एट अ टाइम ऑफ बर्थ उसका, देखो आपको पता है 5 सेंसेस होते हैं, तो उसका जो विजन होता है यानी कि देखने वाला जो सेंस होता है वो स्टेबल नहीं होता है। बच्चे जो है ना अपनी आंखें, आपको लगेगा वो आपको देख रहा है बट वो एक्चुअली आपको नहीं देख रहा, उसका विजन स्टेबल नहीं होता एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैं बता रही हूँ, वो इधर उधर उसकी आंखें चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, बट एक टाइम के बाद, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ऐसे स्टेज पर आ जाता है उसकी विजन स्टेबल होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट में पहला पॉइंट आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब आप कहोगे मैम सेंसेशन या परसेप्शन मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे हैं। मेरी एक बात सुनो, जो भी माइंड में आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी या जो भी आप उसका एनालिसिस माइंड में करोगे या सोचोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सेंसेस के थ्रू ही जाएगी। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। पहले आप सेंस करोगे, कोई भी चीज़ आपने देखी सुनी तो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन जा करके उसके रिगार्डिंग थिंकिंग करेगा ना। ठीक है, तो जब आप बच्चे की बात कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते इन्फेंसी एज का बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, कोई भी उसको प्रॉब्लम दी मैंने वो सॉल्व कर ले, नहीं, पहले भी उसके सेंसेस धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। जब उसका सेंसेशन यानी कि सेंसेस स्ट्रांग होंगे तब उसके बाद धीरे धीरे सेंसेस डेवलप होंगे, मतलब फिर धीरे धीरे वो परसीव करने लगेगा चीज़ों को। परसेप्शन क्या होता है मैम, परसेप्शन होता है जब आपको सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिली उसको आप एक मीनिंग दे पा रहे हो या उसमें डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। पहला पॉइंट सेंसेशन एंड परसेप्शन, जो कि इन्फेंसी चाइल्ड की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, सबसे पहले माइंड के डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले उनकी सेंसेस डेवलप होती है। सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स लिख दूँ, आप मेरे साथ पढ़ना, और ये पॉइंटर्स मैंने अपने नोट्स में भी लिख रखे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जो बाहरी इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे तक कैसे पहुँचेगी। छोटा बच्चा है, उसके साथ कोई बाहर चीख रहा है तो उसको आवाज़ आई, कैसे आई, कानों से आई, राइट, तो सेंसेस का यूज़ हुआ। अब कानों से आवाज़ आती है, फिर जाके वो, देखो मैं बताती हूँ प्रोसीजर कैसे चलता है। सेंसेशन का क्या मतलब है, सिर्फ सेंसेशन को एनालिसिस करते हैं। सेंसेशन वर्ड का, सेंसेशन का मतलब है कि जब एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आपके सेंसेस के थ्रू आप तक आई और वो आपके सीएनएस में गई। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू आती है फिर सीएनएस तक जाती है, सीएनएस से वो ब्रेन तक जाती है और ब्रेन फिर उसको मीनिंग देता है। अब ये काम इतनी जल्दी होता है, इतने सेकंड्स में होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसी आवाज़ आई आपने तुरंत सुनी, तुरंत आपको पता चला कि कोई तेज आवाज़ है, कोई चीगा, तो ये आपने मीनिंग दे दिया ना कि कोई चीगा आवाज़ आती, आपको आवाज़ आ गई। कोई फीमेल चीगी या कोई मेल चीगा तो वो भी आप डिफ्रेंसिएशन कर पाते हो, राइट। तो ये परसेप्शन है, जब आप सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई वो ब्रेन तक आई और फिर आप उसको परसीव करके उसको मीनिंग दे पा रहे हो या उसके अंदर डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो, वो परसेप्शन है। ये धीरे धीरे बच्चों में ग्रेजुअली डेवलप होता है। पहले उनकी सेंसेस डेवलप होनी शुरू होती है, सबसे पहले विजन स्टेबल होता है, हियरिंग स्टेबल होता है। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं कि अलग अलग आवाज़ें उनको समझ आने लगती है, मम्मी की आवाज़ें, पापा की आवाज़ें, तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बच्चों में डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको सेंसेशन समझ में आया कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू पहले हमारे सीएनएस तक जाती है, सीएनएस यानी कि मैंने आपको बता दिया सीएनएस से वो ब्रेन तक जाती है और ब्रेन फिर वहाँ पे परसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, मीनिंग देता है, वो होता है परसेप्शन। ठीक है,
है। एक परसेप्शन, और ये चीज़ बहुत जल्दी और क्विकली और फास्ट होती है। ये हम क्यों डिटेल में डिस्कस करें सेंसेशन परसेप्शन वाला पॉइंट, क्योंकि बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में यही 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इन्फेंसी एज का बच्चा है, पहले उसके सेंसेस तो डेवलप हो, ठीक है। तो परसेप्शन की एक डेफिनेशन देखो मैं आपको बता रही हूँ। अ परसेप्शन मीन्स पर्टेन टू द प्रोसेस बाय विच वी रीड मैसेज दैट आर कन्वेड बाय आवर सेंसेस। जो हमारे सेंसेस ने कन्वे किया उस मैसेज को आप रीड कर पा रहे हो, यानी कि उसको मीनिंग दे पा रहे हो, तो वो चीज़, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, सेंसेशन और परसेप्शन दे आर क्लोजली रिलेटेड। कैसे? देखो, सेंसेशन और परसेप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? सेंसेस अगर जितने बेटर होंगे उतनी ही क्लियर इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, और जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचेगी उतने ही बेटरली आप उसको परसीव करके आप उसको मीनिंग दे पाओगे। तो जिसके भी सेंसेस, मतलब बच्चे की अगर बात करूँ, सेंसेस स्ट्रांग नहीं होते, आई साइड वीक है या हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उनका परसेप्शन भी, यानी कि वो जो उनके माइंड पे भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके सेंसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सेंसेस वीक हैं। तो वो माइंड तक आधी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और फिर वो आधा ही उसको मीनिंग दे पा रहे हैं, ठीक है। तो सेंसेस और परसेप्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर सेंसेस और परसेप्शन के कुछ आपको मैं फीचर्स बताऊं तो ये है कि जो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग सेंसेशन एंड परसेप्शन के अगर बताऊं तो देखो, मैंने आपको बता ही दिया कि सेंसेशन और परसेप्शन जो है वो छोटे बच्चों में अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी कि उतने डेवलप नहीं होते, धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। पहले बच्चे का विजन स्टेबल नहीं होता है, धीरे धीरे विजन में स्टेबिलिटी आती है, वो नजरें ठहराता है, अब उसको धीरे धीरे वो आवाज़ों में डिफ्रेंसिएशन कर पाता है, परसीविंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है, ठीक है। और प्राइमरी सेंसेशन मैंने आपको बता दिया बच्चे का क्या होता है, स्टेबिलिटी इन द आईज ऑफ द चाइल्ड एंड एबिलिटी टू डिफरेंसेस, टू फाइंड डिफरेंसेस, टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द वॉइसेस, इन बिटवीन एनीथिंग इज कॉल्ड द परसेप्शन। तो समझ आया? परसेप्शन मतलब मीनिंग देना, जो सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है। तो माइंड में सेंसेशन परसेप्शन का आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, विच इज लैंग्वेज। अब सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी माइंड से ही रिलेटेड है। एक मैंने आपको नॉम चॉम्स्की का ऑलरेडी एक स्टेटमेंट बताया दैट नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर इनेट मतलब अंदर से पहले से ही एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही बच्चे के अंदर एक एलईडी डिवाइस होता है उसके ब्रेन में, विच इज कॉल्ड एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू वो अपने आसपास के एनवायरमेंट से लैंग्वेज को एक्वायर कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं जनरली कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, आप बच्चा कोई भी लैंग्वेज भाषा सीखेगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज हो, आपने ये भी देखा होगा बच्चे का एनवायरनमेंट भी उसके लैंग्वेज पे इफेक्ट डालता है। बच्चा जहाँ जिस कंट्री में देखो, जिस कंट्री का बच्चा होगा वहाँ की लैंग्वेज वो सीख लेगा, वो अडाप्ट कर लेगा। आपको आज मे बी फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना, इन्फ्लुएंसी लाने के लिए, और लेकिन आप अमेरिका में जाओ या अदर कंट्रीज़ में जाओ, फॉरेनर कंट्रीज़ में जाओ, तो आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे जो है इंग्लिश तो ऐसे बोले, 2-3 साल के बच्चे, आप कहोगे इसकी इंग्लिश तो मेरे से ज़्यादा अच्छी है। क्यों है? क्योंकि उसने लैंग्वेज को एक्वायर किया है अपने एनवायरनमेंट से। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो लैंग्वेज डेवलपमेंट माइंड से रिलेटेड है। इसके अलावा इमिटेशन भी इसमें रोल प्ले करती है। मैडम इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन अगर आपके लिए एक नया वर्ड है तो मैं आपको बता दूँ। इमिटेशन होता है नकल करके सीखना। बच्चा जो है कॉपी करके सीखता है, किसी कॉपी करता है, एडल्ट की या बड़ों की कॉपी करता है। लैंग्वेज को एक्वायर करने में इमिटेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसने जैसा बोलता हुआ आज अपनी मम्मी को बोलता हुआ देखा, पापा को बोलते देखा, वो चीज़ें उसने वर्ड कहता है ना कि बच्चों के आगे शब्द संभाल करके बोलो, क्योंकि बच्चे जो है जल्दी से उसको अडाप्ट कर लेते हैं। उनको नहीं पता मतलब क्या है, उनको सीधा वो रत्तू टोटे की तरह पैरट स्टेज भी जिसे कहते हैं, वो रिपीट करेंगे चीज़ों को जो आपने बोली। तो हम कहते हैं कि बच्चों के सामने संभल के बोलना चाहिए। तो वो इसलिए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो भी माइंड से रिलेटेड है, ठीक है, कि बच्चा जो है उस लैंग्वेज को एक्वायर करता है। अब एक आपको इसके कुछ पॉइंट बताती हूँ। देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों में कैसे स्टार्ट होता है। पहले आती है क्राइंग स्टेज। इन द बिगिनिंग अ चाइल्ड शाउट्स और गिगल। बच्चा सबसे पहले क्राइंग, उसको नहीं पता मम्मी पापा दादा नानी ये शब्द क्या होते हैं, उसको कुछ नहीं पता। वो हर चीज़ को, उसको भूख लगी है, उसको कुछ भी हुआ है, बच्चा रोता है। तो पहली स्टेज होती है क्राइंग स्टेज। देन आती है क्वीइंग स्टेज। क्वीइंग स्टेज में जब बच्चे वॉल साउंड निकालने लगते हैं, जैसे कि आ ई ओ, इस तरीके की साउंड्स निकालने लगते हैं। सो आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपके जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, अगर 16 मार्क्स का भी आ जाए, तुम लोग बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है, आप लोग लिख पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा सच में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो, ठीक है। अपनी साइड से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो क्राइंग स्टेज होती है। देन क्वीइंग स्टेज, इसमें बच्चे वॉल साउंड का यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं आ ई ऊ, धीरे तो एकदम तो उनको लैंग्वेज बोलने नहीं आएगी ना कोई भी भाषा, ठीक है। उसके बाद क्वीइंग के बाद जो आपकी आती है वो आती है बैबलिंग। बैबलिंग क्या होता है? जिसमें बच्चे ना 2-2 लेटर की वर्ड बोलेंगे, लाइक पापा
ना मा लाइक दैट, ठीक है। बैबलिंग आती है, उसके बाद वन वर्ड स्टेज आती है जब बच्चा एक वर्ड बोलने लगता है, देन टू वर्ड स्टेज आती है जब वो बच्चा जो है दो वर्ड में ही अपनी बात को समझा देगा, जैसे पापा आ तो मतलब पापा आ गए, ठीक है। दीदी जा मतलब दीदी जाओ, तो लाइक दैट। तो टू वर्ड स्टेज में बच्चा जो है अपनी बात को दो दो वर्ड से ही कुछ छोटा सा सेंटेंस बना के, थोड़े थोड़े सेंटेंस फॉर्मेशन बना करके अपना डिलीवर कर देता है अपने मैसेज को। तो इस तरीके से ग्रेजुअली बच्चे का वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ जाता है। और फिर आप एक टाइम पे नोटिस करते हो चाइल्डहुड स्टेज में, तो जब बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं धीरे धीरे, तो भाई उनका फिर वोकैबुलरी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना कि पहले तो वो जहाँ बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वो बड़े बड़े सेंटेंस बोल पा रहे हैं, ये मुझे घर जाना है लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस, मुझे घर जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, धीरे धीरे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती जाती है, वर्ड बढ़ते जाते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन भी बच्चा करने लग जाता है। फिर चाइल्डहुड एडोलसेंस तक आते आते बच्चों का एडोलसेंस तक तो अच्छे से बच्चे जो है बातचीत करने लग जाते हैं, अपने जो भी उनके माइंड में है उसको आप तक लैंग्वेज के थ्रू पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी मैंने आपको बताया, छोटी एज से बड़ी एज तक कोइंग क्राइंग इस तरीके से बढ़ते 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 फिर सेंटेंसेस फॉर्मेशन तक बच्चे पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। अब आपको ये लैंग्वेज डेवलपमेंट समझ में आ गया, विच इज अगेन रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना। तो क्या इन्फेंसी स्टेज का बच्चा उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है या फिर वो सारी ही चीज़ें समझ पाता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होता है फिर ये? एकदम से इन्फेंसी स्टेज का 2 से 3 साल के बच्चे को हम एकदम से सारी चीज़ें जो बोले उसे सब समझ में आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है? अब ये भी इट इज़ ऑल रिलेटेड टू माइंड डेवलपमेंट। जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रीजनिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है, लैंग्वेज है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू माइंड के एस्पेक्ट, कॉग्निशन के एस्पेक्ट है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। मैंने इंट्रो थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहती थी कि बाद में आपको डाउट आए, ठीक है। ये जो CDP है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। देखो अब क्या है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चे की आती है। अब बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, चीज़ों को समझेगा, और खुद को समझना भी एक समझ है ना। जैसे कि अब बच्चे को ये डिफरेंस धीरे धीरे आने लगता है कि आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल। मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ बॉयज़ की तरह से पहन रहा हूँ या गर्ल्स के तरीके से बोल रहा हूँ, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चे में टाइम कंसेप्ट आता है, उनको मंडे ट्यूसडे मतलब मंथ्स, डे नाइट, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। धीरे धीरे बच्चे के अंदर आता है योर स्पेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले बच्चों को नहीं पता होता। देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ तो समझाऊँ, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू अंडरस्टैंड वेयर अ थिंग शुड बी केप्ट, वेयर ही शुड शेड, वेयर ही शुड नॉट। तो जैसे बच्चे स्टार्टिंग में क्या होता है, उन्हें नहीं पता, कभी वो जंप करेंगे टेबल पे, कभी सोफे पे जंप करेंगे, उनको नहीं पता कि टेबल जो है जंप करने के लिए नहीं होती है, उस पर सामान रखने के लिए होती है, और सोफे पे बैठा जाता है। बट इनिशियली बच्चों को नहीं पता होता, स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। धीरे धीरे उन्हें चीज़ें ग्रेजुअली, जब उनका मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास होता है, तो उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? उनको समझ में आता है कि मुझे यहाँ सोफे पे बैठना है, टेबल पे ग्लास को रखना है, ना कि खुद कूदना है टेबल पे। तो उनमें स्पेस कंसेप्ट आता है, धीरे धीरे उनका में टाइम कंसेप्ट आता है कि रात को तो मुझे सोना है। देखो बच्चे पहले इन्फेंसी स्टेज में या इनिशियल ईयर्स में बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल मंथ्स में क्या करते हैं कि रात को जागे रहते हैं, है ना, और सोते नहीं है, दिन में कभी भी सो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट में चीज़ें सीखते हैं या बातें उनको समझ में आती हैं, जब उनका धीरे धीरे लैंग्वेज भी डेवलप हो रहा है, तो मम्मी ने कहा कि सो जाओ, तो उसको समझ आता है कि अच्छा रात को सोना है, मतलब कब सोना है, सब लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया तो मतलब सोना है। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि धीरे धीरे बच्चों में टाइम कंसेप्ट, स्पेस कंसेप्ट, नंबर न्यूमरस जिसको बोलते हैं ना, नंबर कंसेप्ट आता है। मतलब बाय द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड लर्न टू वर्क ऑन हिज फिंगर पे, वो ऐसे काउंट करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को, ये चलो प्राइमरी छोड़ो, किंडरगार्टन के बच्चों को या नर्सरी केजी में बच्चों को प्ले वे मैथड से क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि उनकी ये सारी चीज़ें हमने डेवलप करानी है, ये सारे कंसेप्ट डेवलप कराने हैं। एंड नंबर समझना, टाइम समझना, सारी चीज़ें कब डे है कब नाइट है, ये सब माइंड से ही बच्चा सीखेगा। और जब ये कंसेप्ट डेवलप होंगे तो मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है। समझ आया आपको? धीरे धीरे साइज कंसेप्ट समझ में आने लगता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, वेट कंसेप्ट, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी नहीं है, इस तरीके से वो एक्सपीरियंस के साथ भी बच्चे सीखते हैं। अब वही उसमें सेंसेस परसेप्शन का भी रोल ही आ गया। जब वो टच करेंगे तो उनके सेंसेस जब डेवलप होगा टच वाला, तभी तो वो टच करके बता पाएंगे कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है, डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, मतलब परसीव कर पा रहे गर्म ठंडा। तो ये इसलिए प्लेवे मैथड का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चों के ये सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तभी उनका माइंड डेवलप धीरे धीरे होगा, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ रीजनिंग, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आ गया आपका? सेल्फ कंसेप्ट, टाइम कंसेप्ट, स्पेस कंसेप्ट, वेट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, नंबर कंसेप्ट, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट,
ठीक है। अब रीजनिंग करना वो भी माइंड से रिलेटेड है। हम अल्टीमेटली टॉपिक क्या पढ़े, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो रीजनिंग, हर एक पॉइंट को टॉपिक से रिलेट करो, बेटर समझ में आएगा, जल्दी याद होगा। ठीक है। क्या बोला, पावर ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग आप समझते हो, रीजनिंग कैसे होती है, माइंड से होती है। रीजन देना, किसी भी चीज़ पे तर्क वितर्क कर पाना, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, ये जान पाना। तो पावर ऑफ रीजनिंग क्या छोटे बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग होती है? ऑब्वियसली नहीं होती। देखो, पावर ऑफ रीजनिंग में आप क्या पैराग्राफ लिखोगे मैम, अगर हमें लिखना हो ये वाला टॉपिक के अंदर पैराग्राफ, तो हम क्या लिखें, मैं आपको बताती हूँ। इनिशियली बच्चे में रीजनिंग पावर नहीं है, मतलब बच्चे ना ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब दे हैव व्हाट। ठीक है, दे आस्क फॉर व्हाट, दे डू नॉट आस्क फॉर व्हाई। ऐसा क्यों है, आप उन्होंने पूछा ये क्या है, ये क्या, पूछना बच्चों को देखा होगा आपने, आपको भी कभी कभी इरिटेशन, अगर आपने कभी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया है तो आप प्राइमरी क्लास में जाओ, मैम ये क्या है, मैम वो क्या है, मैम वो क्या है। टीचर लेवल तक आते आते बच्चे आई हैव द लॉजिकल रीजनिंग एंड दे नो एंड दे। देखो मैं आपको चलो एग्जांपल ही देती हूँ। प्राइमरी में जनरली आपने कहा छोटे बच्चे इन्फेंसी स्टेज के हो गए, चाइल्डहुड स्टेज के, अर्ली चाइल्डहुड के हो गए, दे आर लाइक मैम व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, क्या है ये, क्या है ये, क्या है। आप उनको आंसर दो, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। दे वोंट आस्क कि मैम क्यों है ऐसा। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे में वाई डेवलप होता है। वाई मतलब क्या, अब वो इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा है पर ऐसा क्यों है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में लॉजिकल रीजनिंग उतनी नहीं होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एडोलसेंस तक आते आते बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग आने लगती है। अब वो लॉजिक फैक्चुअल बात पे आपकी यकीन मानेंगे, उनको वाई का आंसर लॉजिकल चाहिए, ऐसा ही नहीं आपने कुछ भी बोल दिया और वो एक्सेप्ट करें। तो इस वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, पावर ऑफ रीजनिंग जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती है एंड रीजनिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू माइंड। तो बच्चे का माइंड ग्रेजुअली जैसे जैसे डेवलप होता है, पहले माइंड जो है सिर्फ व्हाट का कॉन्सेप्ट जानता है और व्हाट ही पूछना जानता है चाइल्ड का, वो उसी रीजन में खुश हो जाता है व्हाट के। देन धीरे धीरे वाई की रीजनिंग आती है और धीरे धीरे एडोलसेंस तक आते आते लॉजिकल रीजनिंग बच्चे में आने लगती है। तो आप हर पॉइंट को इन्फेंसी से, चाइल्डहुड से लेकर के एडोलसेंस तक आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। एंड व्हाट वाई, व्हेन जब बच्चा ये पूछ रहा है लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग धीरे धीरे बच्चे में एडोलसेंस तक आने लगती है, तो वो उसका रीजनिंग की पावर डेवलप हो रही है, मतलब माइंड डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो इस वाले वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, देखो इसके बाद जो है ना, इसके बाद का जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखो पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 5वां पॉइंट मैं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का और डिस्कस करूँगी। और उसके बाद अगर आपको ये वाला टॉपिक माइंड डेवलपमेंट और समझ में आया है, या आप इसको एक बार बुक को सेल्फ रीड करोगे, आपको पता चल जाएगा मैंने जो ये डेटा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज़ ऑल लाइक आप एग्जाम में लिख सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक है। बस हाँ, उसके लिए एक बार सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी बात सुनी, अब अगर समझ में आ गया, एक बार सेल्फ स्टडी कर लो, मतलब डन है। ठीक है। पेपर के समय में पॉइंटर्स याद कर लो। अच्छा, मैं आपको ना पेपर का पैटर्न भी बता सकती हूँ कि जैसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। जिससे कि बहुत अट्रैक्टिव लगे, मतलब फ्लो चार्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वी कैन मेक वीडियो फॉर दैट ऑल्सो इफ़ यू विल से जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, अगर आपको चाहिए वैसी वीडियो तो। ठीक है। तो अभी मैं क्या बात कर रही थी कि अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, सो मे बी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया, तभी यू आर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली आई वुड कंसिडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैं आपको लगता है कि आपको टॉपिक्स और अच्छे से एलाबरेट कर सकते हो, आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि देखो हर सबका टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो अगर आपको ये वाला स्टाइल समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। तो और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। फर्स्ट ईयर की कोई भी बुक, पेपर 1, पेपर 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन से भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। मैंने राइट टू एजुकेशन पे भी बनाया था, उस पर मुझे बहुत अच्छे कॉमेंट्स आए थे एंड आई फील प्रेटी गुड अबाउट इट। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन में बना चुकी हूँ, बहुत सारे टॉपिक है, कॉन्करेंट स्टेटस में बना चुकी हूँ। और ये ऐसे टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, 16 मार्क्स में आए चाहे शॉर्ट नोट में आए, राइट टू एजुकेशन हो या लॉन्ग क्वेश्चन आए, कॉन्करेंट स्टेटस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलर इन यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप पिछले साल की पेपर उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि राइट टू एजुकेशन, पियाजे, जीन पियाजे, मैं भी पियाजे का मैंने नहीं बनाया टॉपिक, वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको वो भी टॉपिक देखना है तो। ठीक है। चलो तो क्या, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। नाउ कम बैक टू द लास्ट पॉइंट वी हैव, जो मेंटल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग टॉपिक में हम लोग को समझना है। ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। अब अटेंशन देना, किसी भी चीज़ पे फोकस करना, वो भी माइंड से रिलेटेड है। ठीक है। मेमोरी, किसी चीज़ को याद रखना तो आप माइंड में याद रखोगे। ठीक है। और अटेंशन, मेमोरी, और आपका था इमेजिनेशन, कोई भी चीज़ इमेजिन करना, वो भी माइंड से होती है। देखो मैं तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें बता सकते हो कि इनिशियल ईयर्स में क्या होता है, बच्चे की मेमोरी जो होती है या चीज़ें, देखो आपको पता है इन्फेंसी एज में ना मेमोरी बच्चे में ना एक जो रोट मेमोराइजेशन है ना, वो बहुत जल्दी कर लेता है, मतलब रट्टू
तो इनिशियल ईयर से बच्चे क्या होते हैं, जैसे 2 का टेबल उनको याद कराओ, अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे रट लेंगे ना तुरंत, 2 का टेबल रट लेंगे। मतलब कि उनकी जो ये रोट मेमोराइजेशन होती है वो बहुत इनिशियली बहुत जल्दी होती है, धीरे धीरे लॉजिकल रीजनिंग आने लगती है और बाकी सारे चेंजेस आते हैं जब मेंटल डेवलपमेंट और बढ़ता है, तो अब वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आ जाते हैं चीज़ों को। तो मतलब इमेजिनेशन हो या पावर ऑफ अटेंशन हो, ये धीरे धीरे बच्चे में ग्रेजुअली डेवलप होती है एंड इट इज़ ऑल रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ, मैंने आपको बोला मेंटल डेवलपमेंट में थिंकिंग आती है। अब आप सोचोगे तो दिमाग से सोचोगे, राइट। तो थिंकिंग बच्चे की कैसे पहले होती है, देखो 2 टाइप की थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इन दोनों का डिफरेंशिएशन मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ और ये वीडियो हमारी हो जाएगी क्लियर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी होगी मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं उनमें मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, और ये जो टॉपिक मैं अगली वीडियो में डालूंगी वो शॉर्ट नोट में आता ही आता है और 16 मार्क्स में भी आ सकता है, मतलब यू नेवर नो। ठीक है, तो इजी टॉपिक है कि एडोलेसेंस एज में मेंटल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, उसके जो भी पॉइंटर्स होंगे ना मैं आपको एज इट इज बताऊंगी, और वो पॉइंटर्स आप एज इट इज अगर लिखाते हो एग्जाम में, अब मैं ये तो नहीं कह रही उसके अंदर का पैराग्राफ एज इट इज लिख के आओ, वो तो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो मैं समझाऊंगी आप समझ जाओगे, बट जो पॉइंटर्स हैं ब्लैक पॉइंट जो होते हैं ना हेडिंग, वो आप एज इट इज लिखाओ। देखो आपके 16 में से 16 नहीं तो 15 तो जरूर आएंगे। ठीक है, द पॉइंट इज दैट मैं आपको बता रही थी थिंकिंग से रिगार्डिंग ना, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट में थिंकिंग भी आती है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होना, दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। तो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप होती है, ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, विद द एज होती है, ठीक है, विद एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं इन्फेंसी चाइल्डहुड या एडोलसेंस को ऐसे डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। पहले बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अब कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है, कभी आप नोटिस करना, पहले बच्चों को, जब बच्चा अभी स्कूल में आया है उसको नहीं पता ताजमहल कैसा दिखता है, मैं ताजमहल का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उसको नहीं पता ताजमहल कैसा दिखता है, उसने ताजमहल के बारे में कभी घर में भी नहीं सुना। ठीक है, तो अब बच्चे को कैसे बताएंगे, हम उसको पिक्चर दिखाएंगे। आपने सुना होगा ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, बच्चों को ऐसे एड्स का टीचिंग मेथडोलॉजी में, जब आप क्लास में रूम में पढ़ा रहे हो, किसी भी एज के बच्चों को पढ़ा रहे हो या कुछ भी है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनकी वो सुन के समझते हैं, कई बच्चे चीज़ों को देख कर समझते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड का जब टीचर यूज करती है तो वो बोल भी रही है और जो वो बोल रही है वो टीचर दिखा भी रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रहे हैं तो मैं समझा भी रही हूँ आपको मुंह से बोल के, प्लस मैं स्क्रीन पर डेफिनेशन और बाकी सारी चीजें लिख भी रही हूँ। तो इससे क्या, इससे आपके दोनों सेंसेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सुनने वाला भी और देखने वाला भी। तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके ना अच्छे से और बेटर समझ में आता है, चाहे वो कोई भी एज का इंसान हो। ठीक है, किसी को सुन के बहुत अच्छा समझ में आता होगा, कोई मेरी बात है सुनने के साथ साथ डेफिनेशन को भी नोटिस कर रहे हैं, कुछ डेफिनेशन को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको ये है कि मैम क्या बता रही है हम वो सुन ले, तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर स्टाइल ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो हर एक बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंस है, सभी लोग अलग अलग होते हैं, कोई सेम नहीं होता है। तो अब जब हम क्लासरूम में है तो हमें सभी को सिखाना है, किसी एक या दो बच्चों को पर तो स्पेशली नहीं सिखाना है, राइट। तो एज टीचर हमारा मोटिव ये होता है कि हम ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करें सो दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ एवरी चाइल्ड हु इज सिटिंग इन योर क्लास विल एबल टू लर्न, वो समझ पाए, सीख पाए, जो भी चाहे उनका स्टाइल हो। आपने हर स्टाइल से चीज़ों को बच्चों को सिखाना है। ठीक है, कुछ बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को करके ही सीखते हैं कि आप उनको, आपने एग्जांपल दिया उनको नहीं समझ में आएगा, आप उनको प्रैक्टिकली करके बताओ कि बेटा ये इस तरीके से आलू है, ये इतने किलो प्याज है और इसने इसको दिया, मतलब मैथ्स के साइंस में बता रही हूँ तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको बता रही थी। मैं ना बीच में टॉपिक को बताते बताते कहीं और आपको जो मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, ये ट्राई की मैं आपको बता दूँ। चलो ठीक है, आपके काम आएगी। सो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में पहले हमेशा याद रखना, पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है देन एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या होता है, जब वो चीज़ों को देख करके समझा, मतलब उसको ताजमहल दिखाया गया, ताजमहल की पिक्चर, और फिर उसको ताजमहल की 5 लाइनें बता दी। इनिशियली तो बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं जब उनको बिल्कुल ही नॉलेज है ताजमहल क्या है। अब बड़े होते होते मैं आपको अगर ताजमहल से रिगार्डिंग कोई एक फैक्ट बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं आपको आप मान लो अभी आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं आप अगर आपको 11th-12th का बच्चा है, मैं उसको ये थोड़ी कि ताजमहल की फोटो लेके आऊंगी पीपीटी में, फिर उसको कहूँगा बेटा ये रहा ताजमहल, उसके रिगार्डिंग में फैक्ट बता रही हूँ, तो कहेगा मैम मुझे तो पता है ताजमहल क्या है, मुझे फैक्ट बताओ, तो ये बोलेगा बच्चा। सो बड़े होते होते एडोलसेंस तक आते आते बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि जब आपको सामने उस चीज़ को दिखाना नहीं पड़ रहा है, आप अपने माइंड में ही उस चीज़ की इमेज आपके पास है और तब आप उसके ऊपर सोच विचार कर पा रहे हो। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या, जब बच्चा कोई भी चीज़ सोच पा रहा है क्योंकि उसने उस चीज़ को अभी उसके सामने वो दिख रही है,
वो बिना देखे उस चीज़ को नहीं सोच पाएगा उसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे जब आपके कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके बहुत सारी चीज़ें देख चुके होते हो, देन आप में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एडोलसेंस एज तक आते आते बच्चों में डेवलप हो जाती है। अब उसको ताजमहल दिखाने की जरूरत नहीं है, ताजमहल के बारे में बताने के लिए उसको पता है, उसके माइंड में एक इमेज है ताजमहल की, और अब वो उसके बारे में अपने आप ही थिंक करके, मतलब माइंड में इमेजिन करके सोच पाएगा। सो व्हेन यू आर एबल टू इमेजिन इन द माइंड, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी डेवलप हो चुकी है, जो कि एडोलसेंस तक का आते आते हो जाती है, लेटर चाइल्डहुड में भी हो जाती है बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है। उनको पहले आप दिखाओगे पिक्चर को, फिर उनको समझाओगे। एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हो तो पहले एप्पल दिखाओगे, फिर उससे रिगार्डिंग समझाओगे। ठीक है जी, तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है उससे रिगार्डिंग सारा कुछ बता दिया है। इससे के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आया है तो ही। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी रिलेटेड टू कि एडोलसेंस एज में क्या क्या, मैं चलो हेडिंग बता देती हूँ, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस एज। एडोलसेंस एज में मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको इन्फेंसी और चाइल्डहुड और बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल देके कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है वो पूरा टॉपिक समझा दिया है। ठीक है, ये था यूनिट 1 का CDP चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बुक से, पेपर 1 ऑफ BEd फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।